नमस्ते दोस्तों। और आप सभी को नमस्कार। हमारा कुछ दिनों से काफी बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियो जो है आने में थोड़ा सा डिले हो जा रहा है और जल्दी जो है हम लोग काम को फिनिश कर दे रहे हैं ताकि हमारा जो शेड्यूल है पूरे ट्रैक पे आ जाए। और आज जो है हमारा 14 डेज का वीडियो है जनरल साइंस का। इससे पहले सारे में वीडियो है, 13 वीडियो आपको हमारा जो चैनल है उस पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, अपना सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। द रेडिएशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, जिस रेडिएशन का हम लोग यूज करते हैं मसल्स को ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, मसल्स में वो रेडिएशन कौन सा है? जैसे इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड जो होता है रे, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? मसल्स ट्रीटमेंट में। ठीक है, बॉडी का जो मसल्स वगैरह होता है इसका ट्रीटमेंट में इस रे का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी संभावना है पूछने का। ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो उसमें कंडक्टर के भी कुछ गुण होते हैं और नॉन कंडक्टर के गुण होते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब उसको हीट करते हैं, जब उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो है वो इंसुलेटर ना होके वो एक कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है वो घटने लगता है। जब भी आप हीट करोगे सेमीकंडक्टर को तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो घटने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। फैराडे कांस्टेंट, आप लोग अक्सर सुने होंगे इसका नाम, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वगैरह से जो संबंधित जो पार्ट है उससे संबंधित होता है फैराडे कांस्टेंट। ये इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, क्लियर है। और इसका प्रयोग जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में देखने को मिलेगा। लाइट ईयर की अगर बात की जाए तो लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस के रूप में इसको जो है मेजर किया जाता है एक साल में। ठीक है, एक साल में या एक वर्ष में बोल लीजिए, जितना दूर तक जितना लाइट है ट्रेवल करता है उसको लाइट ईयर के नाम से जाना जाता है। और ये डिस्टेंस को संबंधित है, डिस्टेंस को या दूरी को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए कभी भी जब लाइट जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो क्या चेंजेस नहीं होता है। देखिए वेवलेंथ वगैरह चेंजेस होगा, सारा कुछ चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो ये जो है मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है और ये चेंज नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है काफी ट्विस्ट करके पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द फर्स्ट मैन हु प्लेस हिज फुट ऑन द मून। वो व्यक्ति कौन थे, वो आदमी कौन थे जो मून पे पहला कदम रखा था? वो थे नील आर्मस्ट्रांग। ये जो है नासा के क्या बोलते हैं उसको, एरोनॉट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, टर्म याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो जो थे नासा से संबंधित थे, नील आर्मस्ट्रांग। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड्स। देखिए प्लूटोनियम जो न्यूक्लाइड होता है वो होता है Pu 242 और 91। अभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि प्लूटोनियम का या किसी भी सब्सटेंस का, तो ऊपर वाले को बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसका जो डिफरेंस होता है ना, आप इसको माइनस कीजिएगा, इसका जो डिफरेंस निकलेगा 148, यही हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम में न्यूट्रॉन अगर पता करना होगा तो आपको एक फॉर्मूला दे देते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर आपको कैलकुलेशन में काफी हेल्प करेगा। द हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग। देखिए विस्कोसिटी टर्म को समझिए। विस्कोसिटी जो है आपका लिक्विड वगैरह जो होता है ना, उसके में जो घर्षण वगैरह होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, उसको ये बताता है। जैसे कि शहद का विस्कोसिटी हाई है, उसमें फ्रीली या स्मूथली नहीं होता है, क्लियर है वहां पे। तो विस्कोसिटी जो है आपका हनी का सबसे अधिक होता है। इससे कम की अगर बात की जाए तो पानी का जो विस्कोसिटी काफी कम होता है, अल्कोहल का कम होता है। ये सारे ऑप्शन जो है आपको दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। देखिए मिल्क जो है ना विटामिन सी का पुअर सोर्स है, लेकिन प्रोटीन की अगर बात की जाए, ठीक है, प्रोटीन की अगर बात की जाए और मिनरल्स की अगर बात की जाए और विटामिन की बात की जाए तो काफी अच्छा सोर्स है। लेकिन विटामिन सी जो है ना इसका अच्छा सोर्स नहीं है मिल्क, ध्यान में रखिएगा। द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस चेक द ड्रंक ड्राइव ही विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब पुलिस जो है किसी भी ड्रिंक किए होते हैं और वो ड्राइव करता है गाड़ी को, और उसको चेक करने के लिए जिस डिवाइस का जो प्रयोग किया जाता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो बना होता है पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस एंजाइम का प्रयोग करके
ग्लूकोज जो है आपका इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको पता ही होगा, सारे व्यूअर लोग जो है और आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे कि जाइमेज जो होता है इसका प्रयोग जो होता है आपका ग्लूकोज से अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बनाने में इसका प्रयोग होता है। द लाइम वाटर इज टर्न बाय मिल्क। देखिए लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो मिल्की में जब कन्वर्ट करना होता है लाइम वाटर को, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा बनता है मिल्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल। देखिए पेट्रोल और डीजल जो होता है जब इसको हम लोग जलाते हैं, अगर वो कंप्लीटली जल जाता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस वहां पर रिलीज होता है। लेकिन जब कंप्लीटली अगर नहीं जल पाता है तो वहां पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है गैस रिलीज होता है। तो ये था हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सॉरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन जो एग्जाम रिगार्डिंग काफी आप लोगों को हेल्प करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। द पीएच सॉल्यूशन ऑफ चेंजेस फ्रॉम 3 to 6। देखिए पीएच वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये 0 होता है, ये होता है 7 होता है, ये 14 होता है। तो 0 से 7 का जो रेडियस होता है, ठीक है, जो रेंज होता है इसका, ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है। 7th हमारा न्यूट्रल होगा और 7 से 14 की अगर बात की जाए तो बेस कहलाता है। क्लियर है। तो एसिड और बेस, अगर आपका जो 3 से 6 जा रहा है, 1 2 and 3 4 5 6, अगर 3 से 6 जा रहा है तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है H प्लस आयन का, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन वो घट रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजेस फ्रॉम 1000 टाइम्स जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। अगर मिक्सचर ऑफ सैंड, ठीक है, बालू होता है, और नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, मान लीजिए एक मिक्सचर हो गया, उसमें आपका बालू रखा हुआ है और एक नैप्थलीन है, दोनों का अगर मिक्सचर बना होता है, अगर उसको अलग करना चाहेंगे आप, तो वो किस प्रोसेस से आप अलग करना चाहोगे, तो हमारा हो जाएगा सब्लिमेशन। ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। द नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स इन अ बेंजीन। देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। आप इसको स्ट्रक्चर को देखिएगा, ये साइंस केमिस्ट्री का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बेंजीन, ठीक है। ये हो गया। तो जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर पाई बॉन्ड होता है, ध्यान में रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जहां पर डबल बॉन्ड होंगे तो वहां पर पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड की जो संख्या है यहाँ पर कितना हो गया, 3। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन ऐड होता है और कार्बन से हाइड्रोजन ऐड होता है। क्लियर है। तो जहां जहां कार्बन है और हाइड्रोजन जो ऐड हुआ है और एक से यहाँ पर कार्बन ऐड हुआ है, तो कुल मिलाकर जो है सिग्मा बॉन्ड है 12 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज मरकरी। देखिए मरकरी जो होता है वो पुरेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है, किसका, मरकरी का। द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन अ ब्लड क्लोटिंग। अगर ब्लड जो जम जाता है, ठीक है, बॉडी में, और उस किस विटामिन के कारण होता है आपको पता ही होगा, विटामिन के। एग्जाम में जो पूछे गए हैं आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको, आगे आने वाले एग्जाम में ये जो है महत्वपूर्ण बन सकते हैं। द फीमेल सेक्स हार्मोन। देखिए एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, और मेल की अगर बात की जाए तो एंड्रोजन होता है, मेल की अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन है ना। और फीमेल सेक्स में जो होता है एस्ट्रोजन होता है। इसको आप जो है बाइफर्केट कर लीजिएगा कि किसको जो है मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को जो है स्पष्ट रखना बहुत जरूरी होता है ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन से हम लोग बच सके। नेक्स्ट मूव करेंगे। द नोबेल प्राइज ऑफ डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीजेस। देखिए पार्किंसन जो है डिसीज होता है, एक बीमारी है, और इसका जो ट्रीटमेंट के लिए जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो अरविंद कार्लसन थे। ये एग्जाम में पूछा गया था और ये जो है करंट का मुद्दा था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डिफिशियंसी। आप लोग देखोगे गांव में या कहीं एरिया में अगर ट्रैवल करते हो तो आप लोग देखोगे किसी व्यक्ति का जो गर्दन में जो है वहां पर सूजन हो जाता है, बड़ा फूल जाता है, वो जो है आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है, ध्यान में रखिएगा। और वहां पे क्या होता है, थायराइड जो ग्लैंड होता है ना वो काफी फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो भारत का जो कोस्टल एरिया है वहां पे जो है जो आयोडीन की कमी से जो डेफिशिएंसी होता है काफी कम होता है, लेकिन जो पहाड़ी वाला इलाकों में जो है ना आपको वहां पे आयोडीन की कमी से जो वहां पे ग्लैंड होते हैं थायराइड ग्लैंड वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में आयोडीन की कमी से लोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग टू बिटरनेस। देखिए और ह्यूमन का जो टंग होता है, जीभ होता है, ये वाला जो होता है आगे का पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे मीठा जो टेस्ट करने के लिए, ये बैक वाला जो पोर्शन होता है वहां पे कड़वा या बीटर बोलते हैं, और ये साइड वाला जो होता है वहां पे खट्टा और सॉर, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है खट्टा वगैरह के लिए होता है, तो ध्यान में रखिएगा। द ह्यूमन टंग इज अ बीटर। तो बीटर में पोस्टेरियर पार्ट, मतलब पिछला भाग। जिंजर इज अ स्टेम नॉट रूट, बिकॉज देखिए जिंजर जो है हमारा स्टेम का पार्ट होता है, वो एक हमारा तना होता है, और आलू भी जो है तो होता है हमारा स्टेम होता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो क्योंकि उसमें नोट्स होता है और इंटर नोट्स होता है। द स्वीटेस्ट सुगर अमंग द फॉलोइंग। देखिए स्वीटेस्ट जो सुगर होता है
वो हमारा फ्रक्टोज के कारण होता है। ठीक है, फ्रक्टोज जो है तो काफी मीठा होता है, ध्यान में रखिएगा। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, देखिए ओवरी में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, तो समझिएगा कि वो हमारा ट्रू फ्रूट है, मतलब सत्य फल है, हिंदी में बोलेंगे। अगर ओवरी का प्रयोग ना करके अदर पार्ट का फल, पौधे का अदर पार्ट का प्रयोग करता है तो नॉट ट्रू हो जाता है, नॉट ट्रू फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे एप्पल क्या हो गया, नॉट ट्रू फ्रूट, क्योंकि ये ओवरी का जो है प्रयोग नहीं करता है। लेग्यूम आर द हाईली न्यूट्रिशन बिकॉज दे आर रिच, देखिए लेग्यूम जो होता है आपका बीन हो गया, मटर हो गया, ठीक है, ये जो तमाम जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आपका ल्यूमिस के होता है, लेग्यूमिस के होता है, और ये जो है प्रोटीन का हाई सोर्स होता है, इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग, क्लोव को लेगा। क्लोव जो है स्पीसीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द प्लांट, देखिए क्लोव जो है इसको हम लोग हिंदी में लौंग बोलेंगे। ठीक है, ये मेडिसिन के प्रयोग के लिए भी काफी होता है, खाने पीने में भी जो बनता है जायका वगैरह उसमें भी इसका अच्छा उपयोग होता है। तो जो क्लोव होता है वो हमारे प्लांट का फ्लावर बर्ड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूरिया, देखिए यूरिया का प्रयोग जो होता है खेती वगैरह में करते हैं हम लोग। ठीक है, और यूरिया जो है काफी चर्चा का मुद्दा होता है, क्योंकि जो हमारा सब्सिडी होता है सरकार के द्वारा इसमें काफी मात्रा में प्रदान किया जाता है। अभी क्या हो रहा है, यूरिया का वन नेशन वन यूरिया, ठीक है, को लेकर जो है यहाँ पे सरकार विचार कर रही है, और इसका प्रोडक्शन और इसका मार्केटिंग करने के लिए भी सरकार जो है यहाँ पे विचार कर रही है। तो इसमें जो एलिमेंट होता है C4 यहाँ पर कार्बन हो गया आपका, ठीक है, H4 हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, N4 नाइट्रोजन हो गया, एंड O4 ऑक्सीजन हो गया। ये तमाम जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं आपका यूरिया में। ये जो थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, और आगे आने वाले एग्जामों में जो है ये आपको पूछने की संभावना बन सकते हैं। आई होप आप लोग इस चीज को अच्छे से समझे होंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेरी होगा आप लोग पूछ सकते हैं। और ये जो था हमारा 14 डेज का था, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल अपलोड कर देंगे। कोशिश करेंगे कि टाइमली हम लोग चीजों को अपलोड करें। अभी घर में कुछ व्यवस्था के कारण, ठीक है, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस कारण हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, और आई होप हम लोग जल्दी से इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा 90 डेज का जो कोर्स चल रहा है बिल्कुल फ्री, आप लोग इसका आनंद ले सकते हैं। जिन लोगों ने भी अब तक ज्वाइन नहीं किया है इनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग आगे दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।